हमारे देश की जो सबसे सुपर डुपर फ्लॉप योजना है जिसका नाम होता है नल जल योजना, जिसमें अभी के समय पे हमारे प्रदेश में लगभग 3,000 करोड़ का बजट है। क्यों नहीं तोड़ रहे रोड को आप लोग? हाँ, रोड को तोड़ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं तोड़ रहा है? इसलिए आपसे विनती है कि शासन तो सुनेगा नहीं, क्योंकि शासन से गुहार करते करते आप भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए और लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो हैं हमारे हिस्से का, हमारे टैक्स के पैसे का, उसको खाने की पूरी तैयारी शासन कर चुका है। यहाँ पर सड़कों को खोद दिया जा रहा है। एक बार विरोध तो कीजिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ऐसे ही यहाँ के जो ठेकेदार है वो सड़कों को खन देंगे। इसके बाद में आपका एक्सीडेंट होगा, इसके बाद में आप 13वीं और 10वीं का कार्यक्रम बनाएंगे। एक बार विनती है, ई साहब को हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके बाप का कुछ नहीं जाता है, लेकिन बोलना है जनता से कि जनता आप समझ जाइए, क्योंकि नुकसान आपका होना है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, जिस सड़क पे हूँ, वो बिलासपुर बैकुंठपुर से निकलती है और बिलासपुर तक जाती है। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें इस तरह से उस रोड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच में वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा था तो एक भाई साहब हमको दिखे, ये यहाँ पर काम कर रहे थे और देखिए पीछे इनकी मशीन है, उनसे इनको उतार कर लाया हूँ। और कहीं ना कहीं इनके काम पे मैं इंटरप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ जानकारियाँ हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे साथ में जो ड्राइवर साहब है ये जियो का केबल बिछा रहे हैं, सही कह रहा हूँ जी। और लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से बिछा रहे हैं। देखिए ये जो सड़क है उस सड़क के काफ़ी दूर जाके खन के वहाँ पर ये केबल बिछा रहे हैं। और आपने नॉर्मली देखा होगा जो भी हमारे देश की जो सबसे सुपर डुपर फ्लॉप योजना है जिसका नाम होता है नल जल योजना, जिसमें अभी के समय पे हमारे प्रदेश में लगभग 3,000 करोड़ का बजट है। उस बजट में से किस तरह से काम किया जाता है आपने देखा होगा कि नल से जल तो निकलता नहीं है और उसके बदले में कहीं ना कहीं सड़क को तोड़ दिया जाता है। तो हम इन भाई साहब से पूछते हैं कि ये क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, इनका भी तो हक बनता है। और कहीं ना कहीं शासन आजकल हमारे देश में अडानी और अंबानी का ही है, तो कहीं ना कहीं इनका भी हक बनता है कि ये भी कुछ रोड को तोड़ दें। क्यों नहीं तोड़ रहे रोड को आप लोग? हाँ, रोड को तोड़ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इतना पीछे काहे बना रहे हैं? इसीलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि प्रॉब्लम होगा चलने में। प्रॉब्लम हुआ चलने पे, इसलिए आप लोग इसको नहीं तोड़ रहे हैं। कितना गहराई कर रहे हैं इसकी? 1 मीटर 70-70। कभी मुंशी ने बोला है कि रोड के किनारे पे जाके आप गड्ढा खोद दो? नहीं बोला है। कितनी दूरी बोला है कि होनी चाहिए? ये 3.5-4 मीटर। 3.5-4 मीटर होनी चाहिए। अगर उससे पहले खन देंगे तो क्या होगा? उससे पहले खान देंगे तो ये रोड का जो साइड शोल्डर है, साइड शोल्डर वो ख़त्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा और जो मिट्टी होगी रोड पे आ जाएगी और एक्सीडेंट भी होगा। एक्सीडेंट होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर नीचे खन रहे हैं। हाँ, इसीलिए खन रहे हैं ना? इसलिए नीचे खान रहे हैं उधर। अब सोचिए कि अभी बरसात हो रही है और ये जो भाई साहब हैं ये नीचे खन रहे हैं और रोड से कितनी दूरी पे खन रहे हैं। अभी आपको कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, मेरी स्क्रीन पे आप देखिए भी कि किस तरह से वीडियो चल रहे हैं। पूरी तरह से नल जल के नाम पे रोड को खन दिया गया। मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से बराबर रोड को खन दिया गया है। उसमें चलने की जगह नहीं है। लगभग आधे से ज़्यादा पोर्शन सड़क का उसमें मिट्टी रखी गई है और उसमें लगातार दुर्घटनाएँ होती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो ई साहब हैं इस विभाग के नल जल के, वो नहीं आएंगे, ना उनके पिताजी आएंगे, ना उनकी माताजी आएंगे, इनका एक्सीडेंट होगा। चलने वाले आम लोग होते हैं, चलने वाले आम ग्रामीण होते हैं जो जिनका एक्सीडेंट होता है। तो एक बार विनती है, इस साहब से तो विनती नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको समझना ही नहीं है, लेकिन जितने भी जनता है उनसे विनती है कि अगर आपके सड़क, आपके घर के बगल में गलत सड़क जो है वो खोदी जा रही है तो एक बार विरोध कीजिए। और पता होना चाहिए कि साइड शोल्डर को नहीं तोड़ना है, ये आपको ही पता होना चाहिए। अगर कोई मुंशी ऐसा करता है तो आप सड़क को बंद करवा सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो एक्सीडेंट भी आप ही का होगा। मैं कार से चलता हूँ, जो ई साहब हैं वो भी कार से चलते हैं, ना तो उनका एक्सीडेंट होगा ना तो मेरा एक्सीडेंट होगा तो एक आम गरीब व्यक्ति का होगा जो मोटरसाइकिल में चलता है, ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होगा। इसलिए आपसे विनती है कि शासन तो सुनेगा नहीं, क्योंकि शासन से गुहार करते करते आप भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए और लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो हैं हमारे हिस्से का, हमारे टैक्स के पैसे का, उसको खाने की पूरी तैयारी शासन कर चुका है। तो आप चिल्लाइए, आपके चिल्लाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार जहां पर आपकी जान माल का खतरा है वहां पर एक बार आवाज़ तो जरूर उठाएंगे आप।
या फिर अपने पारी आने का इंतजार करेंगे, कोई आपके घर से कोई निपट जाए तो आप आवाज़ उठाएंगे। तो एक बार आवाज़ उठाइए, और जहाँ भी ऐसा कार्य हो रहा है और जहाँ भी इस तरह का कार्य हो रहा है जहाँ पर सड़कों को खोद दिया जा रहा है, एक बार विरोध तो कीजिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ऐसे ही यहाँ के जो ठेकेदार है वो सड़कों को खन देंगे। इसके बाद में आपका एक्सीडेंट होगा, इसके बाद में आप 13वीं और 10वीं का कार्यक्रम मनाएंगे। तो एक बार आपसे विनती है कि आप विरोध करना सीखिए। और आप सोचिए कि यहाँ पर जिस मशीन से कार्य हो रहा है, कौन सी मशीन है ये? होंडे का, नहीं, क्या बोलते हैं इसको? इसको तो पोकलेन पोकलेन बोलते हैं, पोकलेन बोलते हैं ना। अब देखिए कि इसका जो खांचा है वो भी लिमिटेड ही है। और नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, नल जल पे बड़ा सा जेसीबी लाते हैं और उसी जेसीबी से पूरा का पूरा रोड को खन दिया जाता है। ना तो मिट्टी को किनारा लगाया जाता है और ना ही उसको प्रॉपर तरीके से उसको ढका जाता है। और समझिए, पहली चीज़ तो बरसात के समय पे ऐसा नल जल का कार्य तो होना नहीं चाहिए। देखो, विनती है, ई साहब को हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके बाप का कुछ नहीं जाता है, लेकिन बोलना है जनता से कि जनता आप समझ जाइए, क्योंकि नुकसान आपका होना है। और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हमारे गाँव पे, हमारे शहरों पे घुस के ऐसे ठेकेदार और सिस्टम में बैठे हुए करप्ट लोग मिल के आपकी और आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप आवाज़ उठाएंगे और आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कहें। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।